हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम करियर हाइट्स। सीबीएसई ने देखिए लेटेस्ट पेपर पैटर्न अनाउंस किया है 2020-21 एग्जाम्स का। हम आज पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये भी देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, देखिए जो पेपर पैटर्न में सबसे बड़ा चेंज हुआ है उसके अगर हम बात करें तो देखिए जो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अभी भी वो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस ही हैं, पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि अब सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आपको जो ये 1 मार्कर्स मिलेंगे या आपको प्योरली एमसीक्यूज मिलेंगे। 1 मार्क में आपको सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। ओके, पर हाँ इसमें एमसीक्यू बेस्ड में आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। ट्रू फॉल्स अब नहीं पूछेंगे क्योंकि ट्रू फॉल्स में कोई 2 ऑप्शन से ज़्यादा होंगे नहीं, तो हम जो है मेन फोकस हमारा रहेगा एमसीक्यूज पर। तो सारे ही 1 मार्क के जो 20 क्वेश्चंस हैं दे विल बी एमसीक्यू बेस्ड। उसके बाद में देखिए 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस हैं 12 मार्क्स के, देन 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस हैं 24 मार्क्स एंड देन लास्ट में 6 मार्क के 4 क्वेश्चंस हैं 24 मार्क्स। तो इसके साथ आपका 24, 24, 12 एंड 20 80 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो एक सबसे बड़ा चेंज जो बोर्ड ने किया है वो ये कि 5 मार्क के क्वेश्चंस हटा दिए हैं। अब आपको कोई 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको 1, 3, 4 और 6 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट, आपका ब्रेकअप चैप्टर वाइज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है और बोर्ड के हिसाब से जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है 5 मार्क्स की और इस बार बोर्ड ने इसे 6 मार्क्स का पूछा है। देखिए 1 मार्क के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो ये टोटल मार्क्स एज पर सैंपल पेपर रहेगा 6। देखिए ये चेंज हो सकता है ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स का मिले बोर्ड एग्जाम्स में, ये सिर्फ एक सैंपल पेपर का एनालिसिस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको ये टेबल पूरी समझा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही टेक्निकल चैप्टर माना जाता है, इस पर बहुत सारी केस स्टडीज आपको एग्जाम में मिलती हैं देखने को। ये 6 मार्क्स हमारी एक्सपेक्टेशन रही और हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही थी। 6 मार्क का ही ये पूरा का पूरा चैप्टर आया है, 6 मार्क का 1 क्वेश्चन बोर्ड ने इस पर पूछा है। देन थर्ड चैप्टर हमारा है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट 5 मार्क्स का हमारी एक्सपेक्टेशन है और इस बार जो सैंपल पेपर रिलीज किया है बोर्ड ने उसमें 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क के एक साथ 4 क्वेश्चन देख करके आप घबरा जाएं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इजी से क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड और बिजनेस एनवायरमेंट एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, उसे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो देखिए 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस बोर्ड ने इस बार पूछे हैं। देन प्लानिंग, एक्सपेक्टेशन हमारी 6 मार्क्स की रहती है और जो बोर्ड ने भी इस बार 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही रही। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग 8 मार्क्स का चैप्टर है और बोर्ड ने भी 8 मार्क्स का पूछा है। 1 मार्क का 2 क्वेश्चंस हैं एंड 6 मार्क का 1 क्वेश्चन है, तो इट इज अगेन गोइंग टू बी 8 मार्क्स। स्टाफिंग जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और इस बार पूरा जो पेपर आया है दैट इज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। जो आपका डिलीटेड सिलेबस था उससे कुछ भी नहीं पूछा है, जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा सैंपल पेपर फ्रेम अप किया गया है। ओके, तो स्टाफिंग चैप्टर जो है ये 1 नंबर ज़्यादा का पूछा है सैंपल पेपर में, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्टाफिंग चैप्टर को हमें थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 मार्क्स का पूछा है। 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आया है और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट्स देखिए सैंपल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा विथ माई नंबर, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप इस पैटर्न को अगर देखेंगे तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम पैटर्न दैट इज फॉलोड इन द सैंपल पेपर। ओके, देन डायरेक्टिंग 8 मार्क्स, अगेन हमारे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ठीक है। 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस बोर्ड ने सैंपल पेपर में पूछे हैं और 8 मार्क्स का एग्जैक्टली हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर आया है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस बार बोर्ड ने बहुत सारे डिलीशन भी किया है कंट्रोलिंग चैप्टर में से। 6 मार्क हमारा एक्सपेक्टेशन है और इस बार बोर्ड ने उसको 5 मार्क का पूछा है। 1 मार्क पे 2 क्वेश्चन है एंड देन 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कंट्रोलिंग चैप्टर पूछा है। देन यहाँ पर आपका पार्ट ए खत्म होता है। जो आपकी 2 बुक्स है एनसीईआरटी की, फर्स्ट बुक 50 मार्क्स एंड सेकंड बुक 30 मार्क्स, यहाँ पर आपकी फर्स्ट बुक का वेटेज खत्म होता है। तो अगर आप एक बार चेक करेंगे, देखिए 6 + 6 + 4 + 6 + 8
7 + 8 + 5 प्लस ये आप अगर आप टोटल आए दिस इज 50 मार्क्स एज पर द रिवाइज सिलेबस। ओके, देन यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 9 से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है आप लोग को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये दोनों चैप्टर कंबाइंडली दे आर ऑफ 15 मार्क्स। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे 8 + 7, फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोर्ड ने 8 मार्क्स का पूछा है, हमारी एक्सपेक्टेशन इसमें रहती है 9 से 10 मार्क्स, तो आसपास ही हैं हम। +1 +2 आप अगर आप इस कॉलम में करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन 9 से 10 मार्क्स की रहती है, बोर्ड ने इस बार इससे 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उसके सैंपल पेपर में। देन फाइनेंशियल मार्केट 5 to 6 मार्क का वेटेज रखता है एज पर आर एक्सपेक्टेशन, और बोर्ड ने इस बार इसे 7 मार्क्स का पूछा है। 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछे हैं और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट्स, इस बार जो 1 मार्क में सबसे बड़ा चेंज है सैंपल पेपर में वो ये है कि आपकी जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज पहले 3 मार्क्स में उठ करके आया करती थी, जो 4 मार्क्स में आया करती थी, जो 5 मार्क्स में आया करती थी, उसको बोर्ड ने क्या करा, एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी बनाई और उस पर ही 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क के पूछ लिए। दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारे एक्सपेक्टेशन 5 to 6 मार्क्स है, बोर्ड ने 7 मार्क्स का पूछा है। देन कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेकिन सबसे इजी चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 11 मार्क्स और इस बार बोर्ड ने एग्जैक्टली 11 मार्क्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट पूछा है। पर हाँ, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन है, देखिए 1 मार्क के 5 क्वेश्चन है। अगर आप पार्ट भी छोड़ के गए, स्टूडेंट्स पार्ट भी छोड़ के जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर आप देखें, अगर आप पार्ट भी छोड़ के गए तो आपके 1 नंबर के 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर आप अटेंड नहीं कर पाओगे और वहीं पर 1 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो 9 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे 1 मार्क के। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे हैं एंड 6 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा है। इट्स 11 मार्क्स पे वेटेज, इट इज हैविंग 11 मार्क्स वेटेज। एंड लास्ट चैप्टर बहुत इजी सा छोटा सा चैप्टर, वेरी लिटिल चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 4 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रहती है और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने। दिस इज योर रिवाइज्ड सिलेबस एंड योर दिस इज द पैटर्न ऑफ योर सैंपल पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है पूरा बिजनेस इस वीडियो का, और अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि आपको बिजनेस स्टडीज में हाउ कैन यू स्कोर 90+ मार्क्स। सर 90+ मार्क्स हम कैसे लेकर के आए बिजनेस स्टडीज में? तो स्टूडेंट्स देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर हाँ जो मेन चैप्टर्स हैं देखिए, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हो तो आप देखिए 10 + 10 20, 25 एंड 5 30 मार्क्स आउट ऑफ 80 ये 4 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़िएगा, देन आप फर्स्ट पार्ट पर चलेगा, एंड देन फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा का पूरा सिस्टमेटिक पढ़ना है, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। आप रिविजनरी नोट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, जस्ट फॉर योर रिमेंबरिंग। आप एग्जाम में भी डायग्राम बना करके आ सकते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस में, 4 मार्क के क्वेश्चंस में और 6 मार्क के क्वेश्चंस में। डायग्राम का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ऑलवेज मेक अ डायग्राम इन अ 6 मार्क क्वेश्चन, ऑलवेज मेक अ डायग्राम इन अ 4 मार्क क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। ओके, आपको साथ के साथ में अपनी राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग क्या सोचते हो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अगर हम एक ही चीज को 4 बार रिपीट करेंगे तो क्या है, बिजनेस स्टडीज थ्योरी सब्जेक्ट है और टीचर तो पढ़ के मार्क्स देता ही नहीं है, आप लोग ये सोचते हैं। देखिए, बोर्ड में हर कॉपी का हर आंसर बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। तो आई एम गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप पॉइंट्स का रिपीटेशन मत करिएगा एग्जाम्स में। आपको कम पॉइंट आते हैं, आप कम पॉइंट लिखो, पर आप पॉइंट्स को रिपीट मत करो। इससे क्या होगा, आपका जो इन्विजिलेटर होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, बोर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स पॉइंट को रिपीट कर रहे हो, वो वहीं से आपकी कटिंग स्टार्ट कर देगा एग्जाम में। ठीक है, और ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। हमेशा 3 मार्क के आंसर में 3 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं, 4 मार्क के आंसर में 4 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं और 6 मार्क के आंसर में 6 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखने ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट क्या है? 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको या तो 1 वर्ड लिखना है या 1 सेंटेंस लिखना है,
और वैसे तो अब आपको वन सेंटेंस लिखना ही नहीं है, ना ही आपको वन वर्ड लिखना, आपको सिर्फ ABCD का ऑप्शन जो आपको दिया है वो आंसर आपको लिखना रहेगा। ओके, देन 3 मार्क में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं और उसकी वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 3/4 पेज में आपका एक आंसर कंप्लीट होना चाहिए। 3/4 पेज में आपका एक आंसर कंप्लीट होना चाहिए। 4 मार्क की अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट्स और 1.5 पेज में आपका 4 मार्क का आंसर कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर हम 6 मार्क के क्वेश्चंस की बात करें तो 2.5 to 3 पेजेस में आपका 6 मार्क का आंसर आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, stay tuned, stay connected with the channel. Please like, share and switch on the bell icon. Thank you.